सब्सक्राइब करना चैनल को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम घूमते घूमते यहाँ अपने पास के शहर अमरपाटन पहुँच चुके हैं और ये है स्टेडियम। ये ऐसा विशाल का स्टेडियम है जहाँ पर इंटर स्टेट का फुटबॉल मैच खेला जाता है। ये छोटा मोटा नहीं, ये दिखने में ऐसा लग रहा है, पर देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर मंचासीन लोग आकर मंच पर बैठते हैं और यहाँ पर हर जगह पब्लिक से सीधे स्टेडियम ये खचाखच भरा रहता है चारों तरफ। मतलब ये अपना फील्ड बस जो वो नेट एक छोर का होता है और दूसरे छोर का नेट ये होता है, जहाँ पर इसको छोड़ के और बाकी चारों तरफ पब्लिक एकदम से खचाखच स्टेडियम में भरी रहती है। तो आज हम घर से चले थे घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ, पर वहाँ से घूमते घूमते आगे हम शहर में आ गए, जहाँ पर हमने सोचा कि 3-4 जगह आज घूम लेते हैं। तो हम तो पार्क की तरफ भी गए, पर वो पार्क तो बंद मिला। यहाँ कॉलेज के रास्ते से जाते हुए हमने आपको कॉलेज भी दिखाया है। पार्क में गए अंदर तो पार्क वालों ने कहा अभी बंद है, ये शाम को 5 बजे खुलता है। तो जिसकी वजह से हम वहाँ पर ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, ना कोई फ़ोटो शूट कर पाए, पर हमने सोचा चलो स्टेडियम ही चलते हैं। ये स्टेडियम में हम आ गए हैं और चारों तरफ से आपको इसका व्यू दिखा ही रहे हैं, किस तरह यहाँ पे घास जमी हुई है, किस तरह से इसकी दूरी है। आज हम घर से निकले थे घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ, पर वहाँ से घूमते घूमते सीधा मार्केट ही पहुँच गए। मतलब पहाड़ में भी चारों तरफ हम घूमे और वहाँ से मार्केट भी पहुँच गए। तो वहाँ से जो मार्केट का व्यू होता है, हमने पार्क भी जाने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है पार्क का एक समय निश्चित होता है 5 बजे, जिसकी वजह से हमें अंदर अलाउ नहीं किया गया था। तो हम केवल बाहर से व्यू दिखा पाए हैं। मतलब पार्क भी गए, कॉलेज की तरफ भी निकले और स्टेडियम की तरफ भी निकले हैं, जहाँ पे वो बहुत बड़ा फुटबॉल का मैदान था। ये यहाँ पे हम एक बगीचे के पास आ चुके हैं। ये नदी निकली हुई है, आपको दिख रही होगी, ये टमस नदी कहलाती है। जैसे जैसे बरसात का पानी तेज़ होता जाता है, उस तरह से इसका प्रवाह भी तेज़ होता जाता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं पास से। ये तो अभी कम चल रही है, पर जैसे जैसे बरसात तेज़ होती है, मतलब पानी का स्तर जिस तरह से हर जगह बढ़ता है, उस तरह से इस नदी का प्रवाह भी तेज़ हो जाता है। आप भी देख सकते हैं कि इस नदी के पानी को क्रॉस करने के लिए कितनी बड़ी पुल बनाई गई है। मतलब रोड से भी ऊंची, ये जो सामने से वाहन आ रहे हैं वो रोड नीची है, पर यहाँ पे जो पुल बनी हुई है पानी के तेज़ प्रवाह के कारण ही, पहले ये नीची हुआ करती थी, जैसे जैसे पानी का प्रवाह तेज होता गया, जिसके कारण ये ऊंची बनी हुई है। ये तालाब ना यहाँ का सबसे फेमस तालाब है, क्योंकि पहली बात तो ये पहाड़ के नीचे एकदम बना हुआ है। तो बरसात का जो पानी होता है तो टोटल पहाड़ से उतरा हुआ पानी टोटल इसी तालाब में आ जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता इस तालाब की ये है कि इसका पानी कभी भी नहीं ख़त्म होता है। मतलब कहा जाए तो आज के टाइम पर यहाँ पे बोरवेल तक का पानी समाप्त हो जाता है, पर ये तालाब ऐसा है जिसका पानी बिल्कुल नहीं समाप्त होता है। हर समय, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, बरसात में तो आखिर भर ही जाता है ये पूरी तरह से, इसी कारण ये पैक हो चुका है। आज ना हम फिर से घूमते घूमते पहाड़ों की तरफ निकल आए हैं, ये चारों तरफ हरियाली को देखते हुए। मतलब उस दिन जो हम गए थे वहाँ पे दूसरे पहाड़ पर गए थे, आज हम यहाँ पर दूसरी पहाड़ पर निकल आए हैं।
यहाँ का भी सीन कुछ इस तरह से देखते ही बनता है। देख सकते हैं आप किस तरह से आपको दिख रहा होगा। पहाड़ों की वादियों पर आने का मजा ही कुछ और होता है, मतलब मन रोमांचक हो जाता है। यहाँ से देखने पर पहाड़ तो बहुत ऊंचा समझ में आ रहा है। आधे ऊंचाई से तो यहाँ से रास्ता गुजरी हुई है। ये जो टावर दिख रहे हैं ये रास्ते के बगल से ही निकले हुए हैं, मतलब इतनी दूरी से सभी बाहर निकलते हैं। और इसके ऊपर ये टीला जो है यहाँ से देखने पर तो पास समझ में आता है, पर जैसे जैसे हम उसके पास जाते जाते हैं ना, वो मतलब ऐसे लगता है जैसे दूर जा रहा हो। तो देखिए सामने से संजू आ रहा है, ये अब हमारी करेगा फोटो शूट। ये सामने से मतलब इसके चेहरे पर मुस्कान नाम की तो चीज़ ही नहीं रहती। कम से कम सब्सक्राइब करना चैनल को।